मैं इस शुभ अवसर पर सबसे पहले अपने विद्यालय के शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों को आज की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शिक्षक साथी जिनके कुशल निर्देशन में, उनके समर्पण के द्वारा आज विद्यार्थियों ने जो जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश में इतना अच्छा परिणाम अपने अभिभावकों को, अपने शिक्षक साथियों को, आप सभी को जनपद का नाम रोशन किया और विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं सबसे पहले इस विद्यालय के प्रति जुड़े हुए अपने समस्त अभिभावकों, माता पिता और अपने शिक्षक साथियों, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम के द्वारा विद्यालय का जो मैंने लक्ष्य दिया था अपने साथियों को, हमारी 15 सितंबर 2 अक्टूबर को बैठक हुई थी। उस बैठक से मैंने अपने शिक्षक साथियों को यह एक संदेश दिया था कि हम पिछले साल केवल एक विद्यार्थी हमारा प्रदेश में 10वां स्थान पाया था। इस साल एक की जगह अनेक विद्यार्थी आना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि हमारे एक की जगह कई विद्यार्थी प्रदेश में स्थान लाएं। साथ ही साथ मैंने अपने विद्यार्थियों से 5 सितंबर को जब वो हमें पुरस्कृत कर रहे थे, हमारे शिक्षक साथियों को पुरस्कृत कर रहे थे, हम लोगों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे थे, मैंने उनके सामने झोली फैलाया था कि अगर मुझे आप पुरस्कार देना चाहते हैं, मैं आपके सामने झोली फैलाता हूं और वो पुरस्कार मैं आपसे मांगता हूं। अगर आप देने का वादा करें तो मैं आपके सामने झोली फैलाऊं। उन सब बच्चों ने संवेश स्वर से कहा था कि सर, हम आपसे वादा करते हैं, जो भी आप हमसे मांगेंगे हम वो आपको देंगे। मैंने उनसे झोली फैला करके कहा था कि मुझे आपसे प्रदेश में आपका स्थान चाहिए, विद्यालय का स्थान चाहिए, इस जनपद का आपके द्वारा विद्यालय का नाम रोशन होना चाहिए। और वो विद्यार्थियों ने आज वो कमाल करके दिखाया है। इसके लिए मैं पुनः अपने सभी साथियों को, शिक्षक साथियों को और उन विद्यार्थियों को और उनके साथ जुड़े हुए उनके माता पिता, जिन्होंने रात दिन हमारा सहयोग किया, अथक परिश्रम किया, इस तरह के विद्यार्थी तैयार करके हमको दिया, उन सबको आज के इस उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं दे करके पुनः उनसे आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह की सफलताएं अर्जित करके जनपद का और हम सब का नाम रोशन करते रहेंगे। लगातार कई वर्षों से अच्छा प्रदर्शन रहा विद्यालय का, किस तरीके से तैयारी करवाते हैं इन बच्चों की, कैसे बनाते हैं? हम अपनी इस तैयारी के लिए मैं अपने शिक्षक साथियों को ये प्रेरणा देता रहता हूँ कि देखिए, आज प्रतियोगिता का युग है, प्रतिद्वंदिता का युग है। भीड़ में अपनी पहचान बनाने के लिए हमको खुद आगे आना होगा, हमें खुद परिश्रम करना होगा। इसलिए मेरे शिक्षक साथी उसको एक मंत्र मान करके और उनके पास जो भी उपाय होते हैं, जैसे हम अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद अपने जो हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षा फल आता है, उसके आधार पर हम विद्यार्थियों को फिर से छंटनी करते हैं। एक बार हम जुलाई में छंटनी करते हैं, इसके बाद फिर हम अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद पुनः बच्चों की छंटनी करते हैं और उन बच्चों को मोटिवेशन दे करके कि देखो, अगर तुम हमारे जो जनवरी का टेस्ट होगा, उस टेस्ट में अगर तुम 95% से मार्क्स कम लाओगे, हम तुम्हें दूसरे सेक्शन में बदल देंगे। इसलिए उन विद्यार्थियों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम जिस पोजीशन पर आज हैं, उस पोजीशन से हम आगे बढ़ते रहें। इसी तरह से हम अपने विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं, 0 पीरियड लगवाते हैं बच्चों को, माने जो है, और प्री बोर्ड परीक्षा के पहले उनको ये संदेश देते हैं कि देखिए, ये प्री बोर्ड परीक्षा जो होने जा रही है, ये बोर्ड परीक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण और कठिन पेपर इसमें हम देते हैं। अगर इस परीक्षा को आप क्रॉस कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप ज़िले में और प्रदेश में अपना स्थान बनाने में कामयाब होंगे। तो उसमें विद्यार्थी भी हमारा सहयोग करते हैं, अभिभावक भी हमारा सहयोग करते हैं। इन तमाम प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से हम फिर से अपने विद्यालय को एक बार आप लोगों के सामने जो आज रिजल्ट है, उसको पाने में सफल हुए हैं।